मेरी एक कविता आखिरी चंद सांसें। जब अंत समय की पीड़ा, जब अंत समय की पीड़ा आपके दिमाग के सारे तार को हिलाती है, तब आपकी आखिरी चंद सांसें आपके जीवन का सार बन जाती है। मरने के ठीक पहले का अनुभव सबका अलग अलग हो सकता है। जब जीवन सबका अपने आप में अलग, तो फिर अंतिम पल सबका कैसे एक सा हो सकता है। जिन जिन पलों के एहसासों ने आपके हृदय की गहराई को छुआ होगा, मरने के ठीक पहले उन उन यादों से पक्का आपने आखिरी मुलाकात किया होगा। किसी के सांसों की डोर पछतावे के साथ टूट जाती है, तो किसी की संतोष के साथ छूट जाती है। तो कोई अपना अधूरा सपना याद कर दम तोड़ देता है, तो कोई अपनी जिंदगी को कोस कर अपनी आखिरी चंद सांस लेता है। कुछ रईसों को तो मृत्यु रास भी नहीं आती है। उनकी आखिरी चंद सांसें कुछ और सांसें मांगने में बीत जाती हैं। तो कुछ लोग अपनी आखिरी चंद सांसें चीखने, चिल्लाने और रोने में गवा देते हैं। तो कुछ मैं मरना नहीं चाहता ये बोल बोल कर मिटा देते हैं। मगर कुछ कमाल के लोग अपनी आखिरी चंद सांसों में अपने जीवन की पूरी यात्रा को दोहराते हैं। सारी पुरानी यादों को तेजी से दिमाग में दौड़ाते हैं। सोचो जरा उन ख्यालों की रफ्तार क्या होगी, और उस दौरान इस हृदय की धड़कनों की चाल क्या होगी। और जो किसी दुर्घटना या अकस्मात मृत्यु को है पाते, वो अभागे तो अपनी आखिरी चंद सांसों से मुलाकात भी नहीं कर पाते। थैंक यू सो मच। आप सब ने अपना कीमती वक्त देकर मेरी इस कविता को सुना, और मुझे उम्मीद है मेरी कविता आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो के ठीक नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, बेल आइकॉन, फॉलो बटन दबा दीजिए, ताकि मेरा हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और मैं आप सबके दिलों तक भी आसानी से पहुंच सकूं। अगेन आज फिर मैं आध्यात्मिक एक टॉपिक पर आप सबसे बात करूंगी, और आज का मेरा टॉपिक है जो कहते हैं कि प्रकृति जो है 25 तत्वों से मिलकर बनी है। आज उन सारे तत्वों के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो तत्व है इस प्रकृति को बनाने के लिए, इस प्रकृति में देखिए हम भी आते हैं, जीव, सजीव, निर्जीव, सब कुछ प्रकृति में आता है। आप जहां तक देख रहे हो वो सब कुछ प्रकृति है, हर एक चीज। तो देखिए, प्रकृति का सबसे जो मेन तत्व है ऑब्वियसली वो हमारे हैं पंचतत्व। पंचतत्व के नाम तो आप सबको पता होंगे, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। ठीक है, और ऐसा नहीं कि आपने अग्नि, जल, वायु किसी को भी पहले आगे पीछे कर दिया, नहीं। इसको जो है कि एक तरीके से ही बोला जाता है, क्योंकि सबसे पहले आकाश है। आकाश है जिस वजह से वायु है, और आकाश और वायु जब मिलते हैं तो अग्नि होती है। आकाश, वायु और अग्नि जब ये तीनों मिलते हैं तो फिर जो है कि जल तत्व की उत्पत्ति होती है। और उसके बाद जब ये चारों मिलते हैं, आकाश, वायु, जल, अग्नि, तब पृथ्वी तत्व बनता है। तो इस तरह से जो है कि एक दूसरे से मिलकर ये पंच तत्व बने हैं। अब इसके बाद जानते हैं कि ये जो हमारे पंच तत्व है ये हमारी 5 ज्ञान इंद्रियों से जुड़े हुए हैं। हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां कौन सी हैं? 5 सेंस ऑर्गन। आप सबको पता होगा कि हमारी बॉडी में कौन कौन से हैं। देखिए, सबसे पहले हमारी आंख, नाक, जीभ, कान और त्वचा, ये हमारे जो है कि 5 जो है ज्ञान इंद्रियां। अब इन ज्ञान इंद्रियां जो है वो हमें दिखाई दे रही है, लेकिन इनसे जुड़ा हुआ जो है कि सूक्ष्म तन मात्राएं हैं, 5 तन मात्राएं हैं। ठीक है, 5 तन मात्राएं हैं। उनके नाम क्या है? उनके नाम ये है ध्वनि, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ठीक है, तो जो 5 तत्व है, जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और जो 5 तन मात्राएं हैं, ये तीनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अब ये कैसे जुड़ी है ये हमें समझना होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं आकाश। ठीक है, और आकाश तत्व देखिए जो है ध्वनि को जो है माध्यम देता है फैलने के लिए, जिसकी वजह से जो है आप सुनते हो किसी की आवाज को, बात को, शोर को। तो आकाश तत्व को जो है हमारे कान से जोड़ा गया, और कान से जुड़ी हुई कौन सी तन मात्रा है? वो है ध्वनि। तो आकाश, कान और ध्वनि, ये तीनों जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं वायु। वायु को समझते हैं। आकाश देखिए एक ऐसा तत्व है जो नीचे के सारे तत्वों को, सबसे बड़ी बात क्या करता है, वो स्पेस देता है, जगह देता है। आकाश यानी मतलब क्या होता है? खालीपन। खाली जगह है तो उसमें आप बहुत कुछ डाल सकते हो। ठीक है, आकाश खाली स्थान है, इसलिए वहां वायु आई, जल, अग्नि जो है कि पृथ्वी, इन सबको स्थान मिला आकाश के होने से।
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वायु तत्व जो है वो हमारा जुड़ा है किससे? वायु तत्व जुड़ा है हमारे जो है कि स्पर्श तन्मात्रा से, हमारी त्वचा से। अब देखिए, वायु को तो आंखों से देखा नहीं जा सकता, तो वायु के होने का, हवा आपके आसपास है, उसका एहसास आपको कैसे होता है? देखिए, अगर तेज हवा चल रही है तो सबसे पहले वो एहसास आपको आपकी त्वचा से होता है। ठीक है, आपको जो आपके जो त्वचा है, जब हवा आपके शरीर से तेज हवा टकराती है तो आपको तुरंत एहसास हो जाता है कि हवा बहुत तेज चल रही है। और मान लीजिए जैसे गर्मी में लू चलती है, जब आपके शरीर को छूती है वो गर्म हवा, तभी तो आपको वो एहसास होता है ना कि हवा गर्म चल रही है। देखिए, जब ठंड हवा चलती है तो उसका एहसास भी हमारी त्वचा से ही होता है। इसलिए वायु को जो है कि हमारी त्वचा से जो है कि इस ज्ञान इंद्रिय से जो है जोड़ा जाता है। और ये ज्ञान इंद्रिय तो तन मात्रा कौन सी होगी? तन मात्रा होगी स्पर्श की, यानी वायु और उसके बाद त्वचा और जो है स्पर्श, ये तीनों जो है कि आपस में संबंध रखते हैं। ठीक है, अब उसके आगे बढ़ते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। अब आकाश है और वायु है, तो इन दोनों के मेल से जो है कि अग्नि काम कर सकती है। क्योंकि देखिए, फायर के लिए, अब तीसरे तत्व के बारे में हम समझते हैं, अग्नि के बारे में। तो अग्नि के लिए देखिए, सबसे पहले जरूरी है कोई खाली स्थान, वो हो गया आकाश तत्व। ठीक है, उसके बाद अग्नि को वायु की जरूरत होगी ही, क्योंकि अग्नि जल गई तो ऑब्वियसली हवा की ऑक्सीजन लेकर ही वो जल रही है, तो ऑब्वियसली हवा की जरूरत होगी। ठीक है, तो ये जो दो तत्व हैं, आकाश वायु, इनकी मदद से जो है अग्नि अपना काम करती है। अब अग्नि ये जो तत्व है, ये हम जोड़ते हैं अपनी आंखों से। क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि अग्नि की प्रेजेंस आप कैसे समझ पाओगे? आप ज्यादातर समझ पाओगे उसे देख कर कि हाँ, ये अग्नि जल रही है। ठीक है, अग्नि का जो है कि हमारे जो ज्ञान इंद्रिय आंख है उससे संबंध होता है। आंख है यानी कि आप रूप, अग्नि का रूप देखकर आप समझ सकते हो कि हाँ, ये अग्नि जल रही है। इसलिए अग्नि जो है हमारी आंख ज्ञान इंद्रिय से जुड़ी है। और तन्मात्रा कौन सी है? वो है हमारी रूप की। तो अब आगे जानते हैं जल तत्व के बारे में। तो देखिए, जल तत्व को जो है कि हमारी जीभ से जोड़ा गया है, और जीभ ज्ञान इंद्रिय है, तो हमारी तन्मात्रा कौन सी हुई? रस की हुई। यानी जो है कि हमारी जो है जल तत्व है वो जीभ से जुड़ा है, और कौन सी तन्मात्रा है? वो है रस। जीभ और जो है जल, रस, ये तीनों जो है कि आपस में संबंध रखते हैं। तो अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि जल के लिए आकाश क्या काम करता है। आकाश हमें स्पेस देता है, खाली स्थान देता है जल के लिए। ठीक है, वायु क्या करता है? देखिए, वायु गतिमान होता है हमेशा, वायु में हमेशा जो है कि प्रवाह होता है, जिसकी वजह से देखिए नदियों का पानी अगर थोड़ा बहुत गतिमान रहता है तो वो पानी जो है कि सड़ता नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं अग्नि। तो अग्नि का भी काम जो है कि जल के लिए बहुत ज्यादा, जैसे मान लीजिए कहीं जंगलों में बहुत आग लग जाए, तब पानी की जरूरत होती है उसे बुझाने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं लास्ट जो तत्व है वो है हमारा पृथ्वी। तो पृथ्वी जो है देखिए, उसका जो है संबंध किया गया है, कौन सी ज्ञान इंद्रिय से बसता है? अब एक ही ज्ञान इंद्रिय बसती है हमारी, और वो है हमारी जो है कि नाक। तो पृथ्वी को हमेशा जो है कि नाक, जो ज्ञान इंद्रिय हमारी, उससे जोड़ा जाता है। और कौन सी तन मात्रा होगी? नाक है, तो ऑब्वियसली जो है कि तन मात्रा होगी हमारी स्मेल की, जिसको हम कहते हैं गंध। तो देखिए, पृथ्वी का संबंध जो है गंध से कैसे है वो समझिएगा। गंध आपको आ रही है, इसका मतलब ये ऑब्वियसली तय है कि मिट्टी का कुछ न कुछ कण उसमें है ही, तभी आपको स्मेल आ रही है। अब आप कहोगे कि पानी में भी स्मेल आती है, तो पानी में स्मेल क्यों ही आती है? क्योंकि जिस नदी का पानी आप पी रहे हो, ऑब्वियसली नीचे जमीन तो मिट्टी ही है ना, पानी में मिट्टी कहीं ना कहीं मिली ही होती है। कितना भी आप प्यूरिफायर यूज कर लो, कुछ भी कर लो, बट पानी में कहीं ना कहीं सूक्ष्म लेवल पे मिट्टी के कण हैं, जिसकी वजह से पानी जो आप कह सकते हो कि स्मेल कर रहा है। पानी भी कई लोग कहते हैं कि महक रहा है। क्यों महकता है? क्योंकि उसमें मिट्टी के कुछ कण भले ना दिखाई दे पर है जरूर। और एक एग्जांपल दूं तो देखिए, जब बारिश होती है तो जब धरती पर पानी पड़ता है तो सोंधी सी खुशबू निकलती है। तो मतलब पृथ्वी में से गंध निकलती है। पृथ्वी जो है गंध छोड़ती है, एक ऐसा तत्व है अकेला जो गंध छोड़ता है। ना आकाश में कोई गंध है, ना वायु में गंध है, ना ही जल में कोई गंध है, और ना ही जो है अग्नि में कोई गंध है। लेकिन अगर आप कहते हो कि इन चारों में गंध है, आती है, मुझे जल में भी गंध समझ आती है, मुझे अग्नि में भी गंध समझ आती है, तो ये क्यों समझ आती? क्योंकि कहीं न कहीं पृथ्वी का तत्व जो है इन सारे जो है कि तत्वों में मिल जा रहा है, तभी आपको स्मेल आ रही है। जैसे अग्नि जल रही हो तो आप कह रहे हो कि मुझे जो है कि स्मेल आ रही है कि कहीं पे कुछ जल रहा है, तो ये हो रहा है। इसका मतलब आप समझिए कि कहीं तो सूक्ष्म लेवल पे पृथ्वी के या धरती के धूल कण ही सही वो मिल रहे हैं उसमें, जिसकी वजह से आपको गंध आ रही।
तो ऑब्वियसली देखिए जब भी कुछ जलता है तो हवा जो है कि ऑक्सीजन देती है, जिसकी वजह से आग बढ़ती है। अब हवा में धूल कण तो है ही ना, तो वो धूल कण भी जो है कि अग्नि में जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो है कि आपको ये समझ आता है कि कुछ बुरी स्मेल आ रही है कुछ जलने की। तो इस तरह से मानिए कि पृथ्वी जो तत्व है उसे जो है कि गंध से जोड़ा गया है, और गंध जो है जोड़ा गया है तो ऑब्वियसली हमारी नाक से वो हम पता करते हैं, गंध के होने का हम पता कैसे करते हैं, तो नाक से ही किया जाता है। तो इस तरह से देखिए पंच तत्व, पंच ज्ञानेंद्रियां हमारी और पंच तन मात्राएं, ये तीनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अब आगे की जो 5 इंद्रियां हमारी, वो हमारी 5 कर्म इंद्रियां हैं। 5 कर्म इंद्रियां हमारी कौन सी है, मैंने बताया आप सभी को कि ये जो हमारा हाथ है, पैर है, ठीक है, 2 हो गए। तीसरा है जीभ, और नीचे जो मलमूत्र का द्वार है वो 2 द्वार वो हो गए, ठीक है। और जब हम बोल रहे हैं 3, ये हाथ 4, पैर 5, तो ये 5 हमारी कर्म इंद्रियां हैं जिनसे हम कर्म करते हैं। अब जो है कि 5 ज्ञान इंद्रिय हो गई, पंच तत्व हो गए, 5 तन मात्रा हो गई, और 5 जो है हमारी कर्म इंद्रिय होंगी। टोटल हो गए हमारे 20 तत्व, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बचे कितने तत्व, 5। तो अब आगे के जो 4 तत्व हैं उन्हें हम कहते हैं कि हमारे 4 अंतःकरण, हमारे शरीर के अंदर 4 जो है अंतःकरण है, और उनके नाम क्या क्या है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। और इन चारों को आप जोड़ते हैं तो हो गए हमारे 24 तत्व। अब बचा एक, और वो लास्ट क्या है, ऑब्वियसली आपकी आत्मा, जीवात्मा। तो इन सबको मिलाने पर बनते हैं टोटल 25, और इन 25 तत्वों से हमारी ये प्रकृति बनी हुई है। चलती हूँ, एक और नए वीडियो में आप सबसे मेरी मुलाकात रहेगी, तब तक उससे दोस्ती बनाए। किससे?